अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मेरे पास बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मैं सोच रहा था कि आज ना मैं पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तानी मिलिट्री के पास जो हम नई हार्डवेयर बाय कर रहे हैं उसका थोड़ा सा जायज़ा ले वर्सेस द इंडियन साइड। और मैंने कहा सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ J35 से कि आप सबको पता है और आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा बहुत सारी वीडियोस में कि J35 कैसा जहाज़ है, फिफ्थ जनरेशन स्टेल्थ है। उसके पूरी स्पेसिफिकेशन वगैरह तो आप यूट्यूब में करें या गूगल में करें या एआई करें, एकदम आपको बता देगा कि कौन सा इंजन है, किस तरह के वो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स होंगे, स्टेल्थ कोटिंग होगी और ऑल दैट 9 years। बट लेकिन उसके अलावा जो ज़्यादा मैं इम्पोर्टेंट बात करना चाहता था ना, वो ये है कि ना सिर्फ कि हमारे पास इंशाल्लाह वो जहाज़ आ जाएगा फिफ्थ जनरेशन J35, बल्कि बात ये है कि जिस स्पीड के साथ वो हमारे पास आ रहा है ना, इंडिया के पास उतनी ही स्लो मोशन में कोई इस तरह की टेक्नोलॉजी आएगी। उनके पास जो है ना अभी तक कोई भी उम्मीद नहीं है कि वो फिफ्थ जनरेशन जहाज़ या फाइटर जेट बाय कर सकते हैं। वो घुमा फिरा के एक Su-57 के बारे में वो बात कभी कभार आ जाती है कि रशिया ऑफर कर रहा है और पुतिन ने इल्तिजा की है कि भाई आप लोगों ने हमारे साथ मुआहदा किया था इंडियंस ने और वो बीच में छोड़ के चले गए, तो ये जहाज़ बहुत अच्छा, आप हमारे से बाय कर लें Su-57 के बारे में। तो वो Su-57 जो है वो एक किस्म की ओल्डर टेक्नोलॉजी है, जिसको मतलब ओल्डर मैं इस तरह कह रहा हूँ कि Su-57 जो है वो 100% स्टेल्थ जहाज़ नहीं है। लाइक इट्स नॉट समथिंग लाइक कि F-22 या J-20 के टाइप का जहाज़ है। एंड दूसरा मैं ओल्डर टेक्नोलॉजी इस तरह कह रहा हूँ कि आज से 10-12 साल पहले इंडियंस ने इस पे काम कर रहे थे। Su-57 का जो ओरिजिनल प्रोजेक्ट था, और वो जब उनको लगा कि ये इसमें मज़ा नहीं आ रहा, पैसे मतलब इसमें अब उनके स्टैंडर्ड की चीज़ें नहीं है, तो वो बैक आउट हो गए। और अब इवन दो उन्होंने बहुत सारी इन्वेस्टमेंट बीच में कर दी थी, तो इस हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि वो ओल्डर है, राइट। और दूसरा फिर वो लोग अब जिस तरह हम पाकिस्तान माशाल्लाह ना सिर्फ के बाय कर रहा था बल्कि इंडक्ट होनी शुरू हो गई हैं हमारी AIP सबमरीन्स जो हैंगूर क्लास की जो चाइना से आई हैं। अब ये जो सबमरीन्स हैं ऑब्वियसली दे आर स्टेट ऑफ द आर्ट, ब्रांड न्यू विद लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। और इसके मुकाबले के लिए इंडिया क्या कर रहा है, वो उनके जो प्रोजेक्ट था या जो उनकी जो एक उनके पास जो ओनली वे है वो ये है कि वो अपनी पुरानी सबमरीन्स को रेट्रोफिट करेंगे इनटू AIP क्लास सबमरीन्स। सो दैट मीन्स कि वो एक यूज्ड एसेट को या एक यूज्ड सबमरीन होगी, उसको वो रेट्रोफिट करेंगे, फिर वो उसको पॉलिश वॉलिश करके रगड़ा मार के समुद्र में उतारेंगे कि देखो जी हमारे भी AIP सबमरीन होगी। एंड दैट गोज वेरी बैड फॉर विश्वगुरु। कि विश्वगुरु इंडिया अपने आप को समझता था कि हम लोग बहुत बड़ी तोप है और हमारे पास हम पैसा ही पैसा है, हम लोग 3rd इकॉनमी हो गई और बिलियंस ऑफ डॉलर्स ये वो। लेकिन इतने सारे पैसा होने के बावजूद वो लोग ना तो ब्रांड न्यू AIP सबमरीन ले सक रहे हैं या उनके पास इंडक्शन करने का कोई चॉइस नहीं है, ओनली ऑप्शन है कि रेट्रोफिट वो कर रहे हैं। और दूसरा कि आज आके अगर बिलफर्ज वो कोई फिफ्थ जनरेशन जहाज लेते भी हैं तो उनको घुमा फिरा के Su-57 पे ही उम्मीद लगानी पड़ेगी, जो कि जिस प्रोजेक्ट से वो बैकआउट हो गए थे। तो इट्स नॉट लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट ऑफ एनीथिंग। तो उनके लिए ये दोनों चीज़ें उनको एक तो बर्दाश्त करनी उनके लिए बड़ी मुश्किल हो जानी है, उनकी ईगो के लिए। तो और पाकिस्तान जो है वो माशाल्लाह वो इन चीज़ों में सबसे उन्होंने अपने जो है ना विजन सही रखा कि हमने जो है ना क्या करना है, किस तरह करना है। एंड इंडिया को जो है वो अपनी ईगो और अपने ऊपर जो इतना बड़ा मान था ना उसको वो अब उनके सामने नजर आ रहा है कि ये क्या है। और अब पहले वो आज से 1 साल पहले तक वो मानते भी नहीं थे इन चीज़ों को, लेकिन जब J-35 का चर्चा होना शुरू हो गया है और अब उनको नजर आ रहा है कि पाकिस्तान विल बी द फर्स्ट वन, अब वो उसके लिए कहते हैं कि नहीं यार हम तो रफाल ले रहे हैं, हमारा तेजा भी आ जाएगा। तो जिस तरह सबमरीन्स इंडिया जो बाय करना चाह रहा है अपने लिए वो एक रेट्रोफिट ओल्डर टेक्नोलॉजी है, इसी तरह जो रफाल है वो तो एक अगर वो ब्रांड न्यू ले लेते हैं तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब पाकिस्तान एयरफोर्स ने ऑलरेडी उनके 3-4 रफाल गिरा लिए हुए हैं, हमें एक्सपीरियंस है। और ऑन द अदर साइड पाकिस्तान जो है वो ना सिर्फ नए J-10 ले रहा है बल्कि वो JF-17 भी खुद से मैन्युफैक्चर करता है। इंडिया के पास उस चीज़ का मुकाबला करने के लिए कोई चीज़ नहीं है। उनका एक जो तेजा था वो पिछले 40 साल से अंडर प्रोडक्शन है। वो जिस तरह एक वो निकम्मा लड़का होता है ना, वो स्कूल जाता है, फेल होता है, वो उसी क्लास में फंसा रहता है। तेजा का भी वही हाल है, वो 40 साल से ग्रेजुएट ही नहीं हो रहा। और जब फाइनली अगर कोई वो
جہاز پورا انہوں نے تیار کر بھی لیا ہے، اس کے انجن کا مسئلہ ہے. اس کا انجن جو ہے وہ امریکہ سے آئے گا، اور وہ اس کے لیے انہوں نے پیسے بھی بھر دیے ہوئے ہیں، لیکن وہ انجن جو ہے وہ نہیں آ رہے. ان کو بڑی مشکل سے 7 انجن ملے ہیں، گن کے انگلیوں پہ گن کے 7 انجن ان کو ابھی تک ملے ہیں، جو کہ ایک اور بہت بڑا بلنڈر ہے، جس کو جو ان کی یہ چیز ان کی سمجھ میں بھی نہیں آ رہی. وہ لوگ سٹ پٹا جاتے ہیں، بٹ دے آر اسٹک. سو ایروگینس آلویز ہیو اے پرائز. اس کا بہتر جو کنکلوژن ہوگا وہ یہ ہوگا کہ سلو اینڈ اسٹڈی ونز دا ریس، ایروگینس ڈزنٹ سیو دا فیس. مطلب کچھ بھی اس کو بنا لو، بٹ ایروگینس ہونے کا یہ نتیجہ ہو کہ اب آج ایئر فورس، پاکستان انڈین ایئر فورس جو ہے یا انڈین ملٹری، وہ اس کا نا نیکڈ ان فرنٹ آف دی آن دا پاکستانی سائڈ. اور وہ بھی ہمارا مذاق اڑاتے ہیں کہ جی جو یہ آئی ایم ایف والے لوگ اور یہ وہ. لیکن دیکھ لو، جہاں بے شک ہم آئی ایم ایف والے ہیں، لیکن ہم نے اپنا جو ہے نا وہ پروجیکٹ کمپلیٹ کر لیے ہوئے، جو بھی ہمیں چاہیے تھا اپنی ملٹری کے لیے. لیکن آپ لوگوں کے پاس تو پیسہ بھی تھا، ٹیکنالوجی بھی تھی، وشوا گرو بھی آپ تھے. آپ کو کیا ہوا بھائی؟ کیوں اتنا پیچھے رہ گئے؟ بابوؤں کی جو سوچ ہے وہ پھر سلو موشن ہے. تو یہ میں نے آج میرا جو ہے نا جو میرا، اور یہ چیز سے مجھے بڑی خوشی بھی ہوتی ہے کہ دیکھ لو، چاہے جو مرضی ہو، بندہ اپنے جو ہے نا وہ اپنی ایک لیڈرز کی قدر کر سکتے ہیں ملٹری میں، کہ انہوں نے جو ہے نا وہ دے ڈنٹ لیٹ انڈیا گیٹ اہیڈ ان اینی ایونیو. یا تو نہ تو نیوی میں، نہ ایئر فورس میں، نہ ملٹری میں. ملٹری میں بھی جو انڈینز جو ٹینک ہے زوراور، وہ ان کے اسٹینڈرڈ کا بن ہی نہیں پایا جس طرح کا وہ چاہتے تھے. اور آن دی ادر ہینڈ پاکستانی جو ٹینک ہے الخالد، وہ ایک مانا جانا ٹینک ہے، اور ہمیں کوئی اس طرح کی پرابلم یا ایسے نہیں ہے کہ یار جاؤ ٹیکسلا والا ہیوی انڈسٹری ٹیکسلا سے بولیں کہ بھی آپ نے الخالد صحیح نہیں بنایا، اس کو دوبارہ سے اس کا آرمر ہیوی کرو، اور اس کی گن میں جو ہے وہ زیادہ فائر پاور ہونا چاہیے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آور اسٹف از راک سالڈ. اور اس کا نتیجہ وہ لوگ لاسٹ ایئر ایکسپیرینس بھی کر چکے ہیں. تو انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے ساتھ اگلے ویڈیو میں کوئی اور انٹرسٹنگ ٹاپک لے کے آؤں گا. لیکن آج کے لیے میرے خیال میں سب سے بہتر جو ہے نا وہ اسکور بورڈ، جو میں چاہتا تھا کہ کلیئر کٹ نظر آ جائے لوگوں کو کہ ہم لوگ کہاں پہ جا رہے ہیں. اور آپ دیکھ لیں کہ ملٹری ہے، نیوی ہے، ایئر فورس ہے، پاکستانی سائڈ از اہیڈ، انڈین سائڈ اور دے آر وے بیہائنڈ. ان کو بہت ٹائم لگے گا. خاص طور پہ اسٹیلتھ میں تو وہ بھول جائیں. 10-12 سال کا گیپ ہے کم سے کم، اگر ایوری تھنگ گوز اسموتھلی. کیونکہ عام کا تو ان کا ایک ہوائی پروجیکٹ ہے، وہ کہتے ہیں نا بس پاور پوائنٹ پروجیکٹ ہے، وہ اس میں از ناٹ اے ریالٹی. اینڈ دیٹ ریالٹی نیڈس امیریکن انجن. سو بائی دا ٹائم دے ول ہیو دیٹ دا ورلڈ مووی flying 6 or 7 generation jets. Okay guys, have a nice one.